दूसरा दिन। कुंती ने सुबह की चाय बनाकर घर के बगीचे में एक कुर्सी डाल ली। लड़के को तलाशने में एक नजर दौड़ाई, लेकिन फिर छोड़ दिया। हर सुबह वो टहलने निकल जाया करता था। उगते सूरज को देखना उसे बहुत अच्छा लगता था। घर के पीछे एक पहाड़ और उसके पीछे बहती गंगा। सुबह टहलते हुए भी उसकी सिगरेट नहीं छूटती थी, जैसे खुद को जला डालने पर आमादा हो। आज गंगा किनारे एक जख्मी मराल दिखा। प्राण उखड़ नहीं रहे थे, छटपटाता, क्षणिक आवेश में अपने शरीर को ऐंठ लेता और फिर ढीला छोड़ देता। दर्द असहनीय था। लड़का चुपचाप खड़ा उस मराल को जूझते देखता रहा, फिर अपनी जांघों पर रखकर अपने हाथ से उसे सहलाता रहा और अंततः उसकी गर्दन मरोड़ दी। पीड़ा से मुक्ति का कभी कभी मृत्यु ही एकमात्र विकल्प होता है। मराल को मिट्टी में दबाते हुए उसने स्वयं को अपने इस कृत्य के लिए मानो माफ किया। अंदर एक प्रश्न ने भी जन्म लिया, मानसिक पीड़ा से मुक्ति का भी क्या यही एकमात्र विकल्प होगा? और वापस लौटते हुए बार बार उसने इसी सवाल पर एक सवाल और रखा कि यदि एकमात्र विकल्प मृत्यु ही है, तो फिर यह सब प्रपंच क्यों? क्यों ना मैं उन्हें लौट जाने को कहूं और मृत्यु को वर्ण करूं। कुंती ने चाय पीकर कुछ देर लड़के का इंतजार किया, फिर वो टहलने के लिए निकल गई। पगडंडी से होती हुई सड़क की तरफ बढ़ गई, जहां से पिछली शाम लड़का गाड़ी से उन्हें लाया था। रास्ते में एक गांव वाले ने उन्हें रोका। आप यहीं से हैं क्या? कुंती ने मुड़कर देखा। अगर आप यहां के रास्तों से वाकिफ नहीं हैं तो ध्यान रहे, ये सुरक्षित नहीं है। नहीं, बहुत समय बाद आई हूं मैं यहां, कुंती ने कहा। फिर आगे मत जाइए, राहगीर बोला। आगे का जंगल सुरक्षित नहीं। ये पगडंडी सड़क तक नहीं जाती क्या? नहीं, वो रास्ता पीछे की ओर है। कुंती वापस मुड़ गई। बगीचे के पास पहुंची तो देखा लड़का आंगन में लगे नल के नीचे अपने बाल धो रहा था। मराल को दफनाने में उसके कपड़ों और बालों में मिट्टी मानो भर गई थी और उसने आवाज लगाई, आपकी मदद चाहिए? ठीक हो तुम? कुंती उसकी तरफ थोड़े तेज कदमों से बढ़ी। हाँ, एक मराल करा रहा था नदी किनारे। शायद उसकी मुक्ति का प्रबंध मेरे हाथों था। मैंने भी आनाकानी नहीं की। उसको दफनाने में यह सब गंदा हो गया। कुंती को उसके शब्दों का चुनाव पर आश्चर्य हुआ। इतना कठोर हृदय? वो ठिठक गई। मराल को तुमने अपने हाथों से मार डाला? लड़के ने नल के नीचे से अपना सिर हटाकर ऊपर उठाया और एक नजर कुंती को देखा। और क्या करता? आप मदद करेंगी जरा बाल धोने में? हाँ, जरा कपड़े बदल कर आती हूँ। चिंता मत कीजिए, अगर भीग भी गई तो सूख जाएंगी। आज मौसम खिला खिला है। भगवान सूर्य आज सारा दिन आसपास ही रहने वाले हैं। लड़के ने नल में पाइप जोड़ा और दूसरा सिरा कुंती की तरफ बढ़ाया। कुंती ने पाइप पकड़ा। लड़का कुर्सी पर बैठ गया और अपना सिर पीछे की ओर लटकाया। थोड़ा पानी डालिए, लड़के ने बोलना जारी रखा। उस मराल को क्या कभी आशा होगी कि उसकी कराह से कोई मन उद्वेलित होगा? कोई आएगा उसकी मदद को? कोई उसको इस पीड़ा से मुक्त करेगा? कुंती ने उसके माथे के कोने पर अपने हाथ को रखा, हिचकिचाते हुए। पूरा हाथ रखने की हिम्मत नहीं हुई। पाइप से पानी डाला। लड़के ने सहसा अपनी आंख खोली और दोनों की आंखें टकराई। लड़के की आंखों में प्रश्न था, क्यों? क्या मैं पुत्र नहीं? और कुंती की आंखों में प्रश्न था, क्या मुझे अधिकार है इतने वर्षों बाद भी? लड़के ने झटके से अपने बालों में हाथ फेरा और ऐसा करने से पीछे खड़ी कुंती की सफेद साड़ी पर मिट्टी के दाग पड़ गए। ध्यान से। कुंती हल्का सा पीछे हटी। मैंने कहा था मैं कपड़े बदल कर आती हूं। लड़का रुका नहीं, अपने सिर से पानी निरंतर झटकता रहा। कुंती फिर बोली, ध्यान से। बस भी कीजिए, ये कोई बड़ी बात नहीं।
ऐसा तो नहीं कि आपकी साड़ी पर कोई छींट नहीं? लड़के ने कटाक्ष किया। इतना ही तो हुआ है कि अब वो दाग साफ दिखाई देने लगे हैं। कुंती ने पीछे से आवाज दी। क्या ऐसा ही चलता रहेगा? ऐसे ही चलेगा अगले 10 दिन क्या? लड़के ने मुड़कर पूछा। यही छोटे छोटे खेल देखने के लिए कि मैं सह सकती हूं या नहीं। आपकी साड़ी से अगर दाग न जाए तो इस नुकसान के पैसे मैं भर दूंगा। मतलब महंगी होगी? नहीं। आपकी साड़ी कितने की है? मुझे अंदाजा नहीं। कौन, कितना और क्या है, इसको ध्यान रखकर आपने यहां तक का सफर तय किया है। निश्चित ही आपको पता होना चाहिए। कुंती को यह वाक्य गाली जैसा लगा। आरोप सहना आता है उनको। लड़का उन्हें दोष दे वो वहन कर सकती हैं, लेकिन धिक्कारे? उन्होंने अपनी थोड़ी पर हाथ फेरा। यह उनकी आदत थी। विचलित स्थिति में यह उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती थी। आपको कोई सस्ती चीज लेकर दे, यह तो नहीं हो सकता। कुंती और नहीं सह पाई, चुपचाप वहां से चली गई। तीसरा दिन। मैं नीचे सड़क तक जा रही हूं, कुछ सामान चाहिए मुझे। तुम्हें कुछ चाहिए? कुंती ने सुबह सुबह पूछा। लड़का बागीचे में बैठा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, ऐसे जैसे उसने सुना ही ना हो। कुंती क्षण भर इंतजार करती रही, फिर निकल गई। उसने फिर फोन के सिग्नल चेक किए, बाबा को फोन मिलाया। लड़के का जिक्र आते ही बाबा ने पूछा, कुछ समझ में आया? क्या चाहता है वो घर पर ज्यादा समय नहीं रहता। सुबह ही कहीं बाहर निकल जाता है। कभी दोपहर में लौटा तो लौटा, वरना नहीं भी लौटता। काफी खाली समय रहता है मेरे पास, कुंती बोली। कल सुबह नदी के किनारे एक मराल को जख्मी पाया तो उसको मार डाला। लौटकर बोला, दर्द से करा रहा था, कोशिश करने पर भी नहीं बचता, इसलिए मैंने उसे मार दिया। कभी कभी अजीब सा हो जाता है, कभी कभी जानबूझकर कुछ बहुत चुप जाए ऐसी बात भी करता है। बाबा चुपचाप सुनते रहे। कुंती ने थोड़ा रुककर धीरे से कहा, बाबा मैं जानती हूं आप मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे इन सब के लिए। मैं तुम्हें बहुत पहले क्षमा कर चुका हूं कुंती, बहुत बहुत समय पहले। कुंती अपने दाएं अंगूठे से अपनी तर्जनी में पड़े मूंगे को सहला रही थी। स्वतः ही उसमें तेजी आ गई। जाने कहां से हिम्मत लाई पूछने की, बाबा कब से पता है आपको? सालों से, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि इस संदर्भ में अगर कुछ बात करूं भी तो कैसे और क्या, इसलिए चुप रहना ही सही जाना। कुंती ने फोन काट दिया। चुपचाप धीमे कदमों से वो वापस घर की ओर बढ़ चली। करण घर पर नहीं था। उसके कमरे में जब वो घबराहट के साथ दाखिल हुई तो उसके दिमाग में एक आतंक पैदा हो रहा था। बेचैन कुंती को लगा कहीं करण ने कमरे में दाखिल हो गया। बेचैन कुंती को लगा कहीं करण के कमरे में दाखिल होकर वो एक और संकट को न्योता तो नहीं दे रही। ये डर उसे खींचकर बाहर ले जाना चाहता था और उसकी जिज्ञासा उसे रोकने को बाध्य कर रही थी। कुंती ने करण के टेबल पर पड़ी डायरी की ढेरी में से एक डायरी उठाई। दिनांक 25 दिसंबर, शाम 9 बजे। मानवीय रूप में विकट सांपनी, अनैतिक, बेशरम, गंदी, कुटिल, ऐसी भी किसी की मां होती है करण? और यह जो मैं ताड़ना देता हूं उसको, जो शब्दों के चाबुक से रोज पीटता हूं उसको, बार बार यूं कसकर कोड़े मारता हूं, क्या कभी उसका अंतर्मन यूं ही धिक्कारता होगा उसको? हृदय के तल में कहीं तो जलन उठती होगी उसको। गली की कुतिया को देखा है करण, कैसे अपने नवजात पिल्लों की सुरक्षा हेतु आजकल आक्रामक हुई घूमती है। क्या मेरी मां कुतिया से भी नहीं? कैसे होगा? कैसे किया होगा अपने पुत्र का परित्याग? यूं एक नवजात को, निस्सहाय को छोड़कर चले जाना, ऐसा तो पशु भी नहीं करता। कुंती ने डायरी पटक दी। उसके नथुने फूल उठे। आपको वो पढ़नी नहीं चाहिए,
करण कब पीछे आया कुंती को पता ही नहीं चला। मुझे लगा तुम बाहर हो, कुंती हड़बड़ा गई। सामान मिला क्या? आप सामान लेने गई थी ना, मिला जो आपको चाहिए था? करण ने पूछा। हाँ ठीक है, कुछ और चाहिए हो तो बता देना, मैं ले आऊंगा आपके लिए। मैं बाहर जा रहा हूँ, शायद रात देर से लौटूंगा। खाना आपको स्वयं बनाना पड़ेगा। कहाँ चले? अब अभी तो लौटे हो, कहाँ चले? कुंती धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ी, जैसे रोक लेगी उसको, लेकिन हिचकिचाहट थी उसमें। मेरा इंतजार मत कीजिएगा, कहते अपनी जैकेट उठाकर करण बाहर निकल गया। वो क्षण भर भी और रुकता तो कुंती उसे गले से लगा लेती। करण कुंती को ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहता था। वो तेजी से बाहर निकल गया। बाहर गाड़ी में बैठकर इंजन स्टार्ट किया, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ाई नहीं। एक्सेलरेटर पर पांव दबाता रहा, खुद ही से कुछ बोलता रहा, फिर गाड़ी का हॉर्न बजाया, ठहरे रहा। कुंती ने ऊपर वाली मंजिल की खिड़की से बाहर झांका। करण ने गाड़ी से सिर झुकाकर ऊपर खिड़की की तरफ देखा और फिर हॉर्न बजाया। कुंती फटाफट अपना स्वेटर उठाकर घर से बाहर निकली और तेज कदमों से चलती गाड़ी में आकर बैठ गई। करण ने गाड़ी चला दी।